देखिए, आप सब मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जब भी हमें गुस्सा आता है, हम क्रोध में होते हैं तो हमारा विवेक हमेशा क्रोध से हार जाता है। सो आपके पास क्या रास्ते हैं? आपके पास सिंपल एक रास्ता है। जब भी आप कभी भी ऐसे सिचुएशन पे आते हैं, आप अपने विवेक से काम लें या फिर जिस सिचुएशन में आप अभी हैं उस सिचुएशन से दूर हटने की कोशिश कीजिए। कुछ टाइम लीजिए, आराम से सांस लीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद सोचिए कि अगर आप जैसा रिएक्ट करने जा रहे थे, क्या वैसा रिएक्ट करना उस सिचुएशन के लिए सही था? आपके अंतर्मन से आवाज़ आएगी कि अगर आप वैसा रिएक्ट करते तो वो सही नहीं होता। इसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि ये कहानी आप लोगों ने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, बट ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे समझ पाए तो आपके अंदर से क्रोध एकदम से ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी लड़की, एक बहुत प्यारी लड़की जो अपने स्कूल में बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, हर चीज़ में बहुत अच्छी होती है, बट उसकी एक क्वालिटी जो बहुत ख़राब होती है। उसके मॉम डैड उसकी इस क्वालिटी से बहुत परेशान होते हैं। वो है कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत तेज़ से गुस्सा करती है। जब भी उसे गुस्सा आता है, घर के बहुत कीमती सामान को वो फेंक देती, तोड़ देती, फोड़ देती। इससे माँ बाप और ज़्यादा परेशान होने लग पड़े कि इसका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उनके मॉम डैड ने डिसाइड किया कि हम इनकी कुंडली किसी पंडित जी को दिखाएंगे। वो पंडित जी के भी पास जाते हैं। पंडित जी उसे हवन करने का कोई सजेशन देते हैं और वो हवन भी करते हैं। हवन करने के बाद भी लड़की पे जब कोई बदलाव नहीं आता है तो मॉम डैड और परेशान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऑफकोर्स कोई भी पेरेंट्स ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। बस वहीं पर एक खुशखबरी आती है कि उसका जो चचेरा भाई होता है, जिसकी वो एक लौता ऐसा इंसान होता है, लड़की का चचेरा भाई, जिसकी वो बात मानती है। जब लड़का एयरपोर्ट से आता है, जैसे ही वो आता है, उसके मॉम डैड उसे मिलने जाते हैं और सारी बातें बताते हैं कि तुम 10-15 साल से बाहर हो। पर लड़की आज के टाइम पे बहुत बड़ी हो गई और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करने लगी है। लड़की बहुत अच्छी है, एकेडमिक रिकॉर्ड उनके बहुत अच्छे होते हैं, बातें सारी मानती है। पर जब भी गुस्सा करती है तो कुछ ऐसा बोलती है, या तो दिल को लग जाती है, सामान उठा के फेंक देती है। गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसका भाई अपनी बहन को लेके अपने घर आ जाता है कुछ दिनों के लिए और उनके मॉम डैड को कहता है कि आप लोग टेंशन मत करो, मैं हफ्ते के बाद आप बहन को वहाँ पर पहुँचा दूँगा और यकीन मानिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज के बाद ये कभी भी गुस्सा ना करें। अब जैसे ही उसे लेके वो अपने घर चला जाता है तो वहाँ पर वो उनके साथ बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें गुस्सा कम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरा एक छोटा सा काम करना। लड़की कहती है कि बोलिए मैं क्या करूं? तो भाई कहता है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, तुम बाहर जाके लकड़ी के ऊपर अपने मोटे मोटे कील, वहाँ पर कुछ 5-7 कील रखे होते हैं, उसमें से एक कील उठाना है, लकड़ी पे अपने हथौड़े से मार के गाड़ देना है। लड़की ऐसा ही करती है। पहले दिन में किसी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, वो उठती है, गुस्से से जाके बाहर उस लकड़ी पे वो कील गाड़ देती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। दिन गुजरते जाते हैं, एक हफ्ते ख़त्म होने के करीब लगभग वो 5-6 किलो लकड़ी पे गाड़ देती है। अब जब सारे कील ख़त्म हो जाती है तो लड़की उठ के अपने भाई के पास जाती है और कहती है भैया मैंने सारे कील लकड़ी पे गाड़ दिए, क्या अब मैं घर वापस जा सकती हूँ? भाई उसे रोकता है और प्यार से मुस्कुराता है और उसे लेके उस लकड़ी के पास जाता है। वो कहता है कि अब आप इनमें से जितने भी कील आपने गाड़े हैं उसे निकालिए। अब लड़की जैसे उन सारे कीलों को किसी भी मेहनत कर के बाहर निकालती है तो वो थक जाती है और एक टाइम में एग्जॉस्ट होकर बैठ जाती है। उसका भाई उसे पानी का बोतल देता है और वो लड़की पानी पी के रिलैक्स करती है। उसी वक्त भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर समझने की। पहली बात है कि जब आप लकड़ी में गुस्से से गाड़ रहे थे, आपको शायद उतना पता नहीं चला कि आपने कितना मेहनत वहाँ पर किया या फिर कितना एनर्जी आपने वेस्ट किया। बट आपको जब इस चीज़ को निकाला ना, तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई। पहले तो निकालने में इतने सारे एफर्ट आपको लगे। दूसरा, आप यहाँ पर देखो 5 छेद बन चुके हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं, क्या आप इस लकड़ी में कील गाड़ने के बाद अब आपने कील निकाल दिया है, क्या आप इन सारे छेदों को जो यहाँ पर बन चुके हैं, क्या आप इसको फील कर सकती हैं? तो लड़की इस बात से डिनाई करती है कि ये तो फील नहीं हो सकते, बिकॉज अब लकड़ी में कील गाड़ा है, अब उसे निकाला है तो फील करना इम्पॉसिबल है। सो वहीं पर भाई उसे प्यार से बिठाता है और बताता है देखिए, जितना आसान यहाँ पर कील गाड़ना था उतना ही मुश्किल अब इसे भरना है।
ऐसा ही होता है जब हम गुस्सा करते हैं, अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं, गुस्से को अपने विवेक को कमज़ोर करने पर बाध्य कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम किसी जो भी हमारे सामने होता है उसको इतना भला बुरा कहते हैं कि उसके साथ हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है। जब भी हम शब्द मुंह से निकला हुआ शब्द कहा जाता है कि एक बार निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आता। आप अपने मॉम डैड को, अपने दोस्तों को, अगर किसी को भी इस तरीके से गुस्से में कुछ बुरा बोलोगे तो वो कभी भी आपके साथ खेलेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, आपके साथ नहीं रहेंगे। आप धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर ये बातें घर करने लग पड़ेगी कि आपका कोई साथी नहीं है, आप किसी के साथ अच्छे से नहीं रह सकते। धीरे धीरे आप इंट्रोवर्ट होना शुरू कर दोगे और साइकोलॉजिकली आपको ज़्यादा परेशानी होनी शुरू होगी। लड़की एक छोटे से एग्जाम्पल से सारी बातें समझ जाती है और अपने भाई से वादा करती है कि आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी, और घर में चले जाती है और उसके बाद वो कभी गुस्सा नहीं करती। उसके मॉम डैड बहुत खुश रहने लग पड़ते हैं। बाकी तो वो लड़की बहुत अच्छी थी, अब गुस्सा भी नहीं करने लग पड़ी। सो इसी चीज़ से हमको ये चीज़ समझ में आती है कि जब तक आप अपने विवेक से काम नहीं लोगे तब तक कोई भी चीज़ में सफलता मुश्किल होती है।